नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और तस्वीरें आप देख रहे हैं मेहुवाड़ा पे जो ब्रांच है उस पे हेड बना हुआ है उसकी। और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक ऐसा मंदिर और एक ऐसा संस्थान हमें दिखाई दिया जो हरियाणा में एकमात्र है। हमने इस पे चर्चाएं करी तो लगभग 30-32 साल पहले यहाँ एक साधु ने तपस्या शुरू की थी और उस तपस्या का परिणाम है वो अब जाकर आया है। अब तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत सुंदर दृश्य है, एकदम नेचुरल दृश्य है। मतलब प्रकृति है तो भगवान है, मेरा तो ये मानना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी मतलब देवता को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति ही सबसे बड़ा भगवान है और उस प्रकृति की गोद में इन्होंने एक आस्था का केंद्र बनाया है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग सोच होती हैं, अलग अलग धर्म के बारे में सोचते हैं, कुछ अंधविश्वास में जाके लोगों को गुमराह भी करते हैं। लेकिन उससे हटकर मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये श्री रामलला वाटिका, क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन धर्म संस्कृति हिंदू धर्म की अगर बात करें तो बहुत पुराना और स्ट्रक्चर है। बहुत ही ऐसे तथ्य आपको मिलेंगे जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। प्रकृति के साथ धर्म का बड़ा लगाव जुड़ा हुआ है। हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम गौ माता को पूजते हैं, हम छोटे से छोटे पौधे तुलसी से लेके बरगद तक को हम पूजने का काम करते हैं। पूजने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर देवता बैठे हैं, पूजने का मतलब है कि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं और उन्हें बचाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर गौ माता की बात करें तो गौ को हम माता मानते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे गोबर हो उसका खेत में काम आती है खाद, दूध उसका हेल्थी होता है, बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो आज ऐसी एक जो वाटिका जिसको कहा गया है श्री राम लला वाटिका, इसका इतिहास क्या है और क्यों बनाई गई है? पूरी नेचुरल है, क्योंकि ये बरगद का पेड़ जो आप देख रहे हो जिसे बड़ कहा जाता है हमारी भाषा में, तो ये आपको दर्शा रहा है कि कब से यहाँ शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसको एक नया रूप दिया गया है। और विशेष बात यह है कि यहाँ लोग आते हैं अपनी आस्था लेके, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। और यहाँ जब लोग पहुंचते हैं तो उनके मन में कई बार आदमी ये सोचता है कि इस भीड़ बड़ी दुनिया में वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन यहाँ आके वो सोचता है कि भाई कुछ से उसको आराम मिला है, कुछ रिलैक्स हुआ है, ऐसा भी है। और बड़ी बात यह है कि पूरा मंदिर है, ये मंदिर प्रांगण है, ये पूरा नेचुरल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर जो मतलब आधुनिकता आपको बहुत कम नजर आएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा गाय का गोबर लकड़ी का प्रयोग इस वाटिका में किया गया है। यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है। और प्रकृति की बात जब आई तो हमने ये सोचा कि हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। दूसरी बात रही कि हम अग्नि को भी देवता मानते हैं और यहाँ जो धूना लगाया गया था, धूने की अगर बात करें तो बाबा गोरखनाथ जो तपस्वी थे, ऋषि हुए हैं, या वो एक बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक धूने की शुरुआत की थी। तो अग्नि है वो प्रज्वलित यहाँ रहती है। और यहाँ जो बाहर से आए हुए पंडित हैं, साधु संत हैं, उनके रुकने के लिए जो है लकड़ी के ही बांस के हैं वो मतलब कुटिया बनाई गई है ताकि वो यहाँ अपनी ध्यान साधना कर सके। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जो यहाँ सबसे पुरानी बात करें तो हमें सूचना मिली थी कि ये ताऊजी हैं जो लगभग पिछले 25-26 सालों से इस जगह की देख रेख कर रहे थे। यहाँ क्या हालात थे, कैसे हालात थे, उन पर चर्चाएं करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम ही राम। ताऊ जी ओ कद अठे शुरू हुए दोनों और अब तो बड़ो रंग लाग रहे हैं, तो पूरा मामलो क्यों? इन्हें पूरा मामला यूं हो कि ये जगह ली थी एक जमींदार से। अच्छा जी। और उसने ये जगह दे दी। देने के बाद मंदिर बनाया, फिर एक साधु आया, वो बोला यहाँ धोना तो है ही नहीं, रुक के क्या करूं, वो चला गया। फिर दोबारा ये धोना तैयार कराया। उसके बाद एक साधु हो गया, आकर उस धोने को सिद्ध किया। फिर 2 जनानी आई, उस धोने में पानी डाल दी। उसके बाद साधु गुस्सा होकर चला गया और उनको बुरा लफ्ज बोला उस साधु ने। वैसे बोला ना, वैसे वैसे हो गया। साधु चलता बना, मैं महाराज जी थे, जाओ क्यों? बोले बस बता, दाना पानी इतना ही था और धोना सीधी रहेगा, देख रेख करते रहना, धोना सीधी रहेगा। बाद में कोई आया गया को नहीं, इन्होंने कहा ये बोले भाई नहीं, बड़ा अंदर रुका को नहीं, नाम को नहीं मंदिर में।
फिर किंग पीसा मांगा, कौन पीसा दे। उसके बाद बारह दाढ़ी में कर दें दो, आंदो धूप भी कर दें दो। फिर ये एलर्जी मेरी मन लगा, छोड़ दिया, यहाँ बंदर हो गया, बिल्कुल बंदर हो गया था। मैं जी सुन रहा पहले चिट्टो चाटो नसो नसो दारू वाला नए काम है देखा हो यार। अच्छा। बुरा काम। फिर आंखें देखे ऐसी बात कौन देखा। फिर मतलब 20 साल बाद में और दूसरा गया है। हाँ, दोबारा ये शास्त्री जी आए ना, इन्होंने ये रजिस्ट्री करवाई, बारह दाढ़ी करी, साफ सफाई करी, मैं साथ ही था। अब तो मौज हो रही है। अभी रामनी दिन लाग रही है, ठाठ हो रहे एकदम। अब अच्छा, लोग आवे कोई उरा मतलब मेरपुर को आवे तो दूर से आवे। अच्छा। दूर से दिल्ली टाइम आवे। नहीं फायदा हुआ कि बिल्कुल नहीं फायदा हुआ है, भारी को नहीं लगा, फायदा हुआ है। अच्छा, फायदा हुआ जो कि एक बढ़न लाग रहा है। ये आजकल जगह जगह यहाँ का ना आठ कोई पाखंड को नहीं, कोई पीछे लगा नहीं, बात गुटा घाटी कौन करे ना, कोई नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहरबानी धोने वाले की है। अच्छा, और कोई गोट घाट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आपको आओ प्रसाद चढ़ाओ चलो, ठीक है ठीक। क्योंकि एक आजकल है नहीं अपने देश में बड़ो चल रहा है क्या, माता आ गई कि बाबू आ गयो कि और देवता आ गयो, तो मैं फिर सिरे लागे नहीं बात है। तो थाना और दिखावा पूरी चर्चा पाए पर करांगा जो कि धुनी बात चलन ला रही है। अभी आज लगभग 20-25 साल पहले अठे साधु आगे तपस्या करी और फिर मतलब प्रकृति वो नियम है बदलता रहा, लेकिन अब भी लोग हैं वह श्रद्धालु हैं वह ढूंढा पर आज बात जगह ही भी जगह दोबारा तैयार करेगी। गाय गोबर है उसका लेप करा गया और अब यहाँ देख सकते हैं आपकी श्रद्धालु आए हुए हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपनी जो अरदास है वो यहाँ लगा रहे हैं। और ये कुटिया हैं, ये भेंटकर्ता धर्म नगरी जसानिया गांव के लोगों ने शायद भेंट करी है, उस पर ये लिखा गया है। तो आप यहाँ दान भी कर सकते हैं क्योंकि ये आगे क्या प्लानिंग होगी, क्या कुछ जो यहाँ जो शास्त्री हैं वो क्या सोच रखते हैं उस बारे में बात कराएंगे। और जो ये मंदिर आप देख रहे हैं श्री रामलला घाट वाटिका का, तो ये मंदिर का भी एक अलग ही रूप है और इस मंदिर की एक खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि गाय के गोबर से तैयार किया गया है। इसमें गाय का जो गोबर है उससे लेप किया गया है और एक औषधीय आप इसे कह सकते हैं कि आप जब आप बैठ के परमात्मा की जो यहाँ पूजा होती है वो करते हैं तो एक अलग सा सुकून होगा, मतलब प्रकृति के कहीं ना कहीं आप नजदीक जुड़ने का काम कर रहे हैं। ओके, आपने पूरी परिचर्चा सुनी और हमने आपको पूरा व्याख्यान भी किया कि प्रकृति से बड़ा भगवान नहीं है और ये आस्था का केंद्र है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था होती है, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन हम बार बार समय समय पर ऐसी चीजों का खुलासा करते रहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, क्या इसका प्रमाण है, क्या नहीं है। लेकिन जब बात नेचर की आएगी, प्रकृति की आएगी, तो आपको हम वहाँ खड़े मिलेंगे। और यही प्रकृति की गोद में जो रामलला वाटिका बनी है, हम यहाँ आए हैं और आने का मकसद ये था कि एक जो बंजर जमीन थी जहाँ पर लोग नशा करने वालों ने अपने घर बना लिए थे, यहाँ जो ताऊजी उन्होंने बताया कि बहुत बुरे बुरे काम यहाँ होने लग गए थे, अब उस जगह को एक रूप दे दिया गया है, पर्यटन स्थल बना दिया गया है। और वही अनिल शास्त्री जी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। अक्सर आपने इनको कथा के रूप में देखा, एक बहुत ही सूझवान और इस देश के अग्रणीय कथावाचक हैं जो धर्म का प्रचार है वो गांव गांव में जाके करते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है शास्त्री जी। आज बेधड़क हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। इस स्थान के विषय में मैं आपको बताऊं कि आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ से गुजरा रात्रि में, तो दिल्ली से आया था मैं कोई प्रोग्राम करके, और जैसे यहाँ से निकला तो रात में इतना अंधकार था कि जिसकी कोई बात नहीं है। तो उस टाइम मन में आया था कि यहाँ पर 2-3 लाइटों की व्यवस्था करवाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लाइटें तो लगेगी पर इस तरीके से लगेगी। देखिए, आज से 1 जनवरी जो था अपना 2024 में, तो मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता था जब भी मुझे कथा से समय मिलता था। तो मैंने इस स्थान को देखा तो चारों तरफ से झाड़ बोझड़ से पूरा भरा पड़ा था ये। और इधर जो अभी जो आप मंदिर देख रहे हो, तो यहाँ पर एक खंडित बालाजी की मूर्ति थी। और सच कहूं तो यहाँ पर खाली शराब की बोतलों के पीछे ढेर लगे हुए थे,
जले हुए काफी नोट थे, शराबी चिट्टे वालों का ये अड्डा बन चुका था। लोग रात्रि में अक्सर यहाँ से गुजरने में बड़ा अपने आप को मतलब निर्भय प्रतीत नहीं करते थे, ऐसी कंडीशन थी। उसके पश्चात में मेरा भाव बना इस भूमि के प्रति कि यहाँ पर बटक वृक्ष है और दूना भी है। उसके बाद में जो रामरख जी बुजुर्ग हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे बताया कि यूं यूं करके यहाँ पर किसी साधु ने साधना की थी 41 दिन बैठ करके, और जो बिल्कुल अन्न वगैरह नहीं ग्रहण करते थे। तो फिर पुनः अब कुछ बातें ऐसी होती जो कही नहीं जाती, तो मुझे सपन में भी इस तरीके का दृश्य नजर आया कि जिस तरीके से कोई स्थान बनना चाहिए शिवालय, तो उसके लिए महाशिवरात्रि को शिवालय का निर्माण होगा जो नर्मदा नदी से लेकर के आएंगे, नर्मदेश्वर महादेव। और ये स्थान जो है इतना ज्यादा दुर्गति हो चुकी थी, जो हमारे सनातन का केंद्र बिंदु होता है मंदिर, ठीक है, और मंदिर किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने पूरे मंदिर को गाय के गोबर से लेपन करवाया है, देसी गाय से, ताकि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, अग्रणीय है गौ माता। और उसके बाद में ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये जो चौकी बनी है राम जी के, इसके नीचे में प्रत्येक कथाओं में बच्चों को कॉपी वितरण करता था, जिसमें कुछ बच्चे घर ले जाकर के स्टडी में काम लेते थे, कुछ बच्चों को क्या जो शोर मचाते थे उनको क्या किया कि एक सिक्का दे दिया और एक कॉपी दे दी, ऐसे 50 बच्चों को दे दिया। वो बैठ करके पूरी कथा में सीताराम 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 लिखते थे। वो सारी कॉपियां इकट्ठी करके करीब 10 करोड़ सीताराम नाम की लिखी हुई कॉपियों, मतलब एक कॉपी के अंदर 25,800 कुछ अक्षर लिखे जाते हैं, वो सब डाल करके गाय के गोबर से लेपन करके फिर 22 जनवरी को अयोध्या में जैसे रामलला प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन यहाँ पर प्रतिष्ठा हो गई थी। और भविष्य में हमारा जो मनोरथ है वो मूल ये है। दूसरी चीज, लोग यहाँ पर आते हैं मंगलवार पूर्णिमा को बंदरों को खूब डालते हैं, जैसे अमावस्या पूर्णिमा या फिर कोई विशेष दिन होता है तो गौशाला में भी आप देखते हो कि यूं खूब गऊओं को डालते हैं, गऊओं के पेट चलने शुरू हो जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ थी, बंदरों को इतना डाल देते लोग पूर्णिमा अमावस्या को कि बात छोड़ दो, बाकी दिन कोई संभालता ही नहीं। अब क्या है कि डेली 5 किलो काले चने रात को भिगो देते हैं और सुबह सुबह ये लंगर की तरह सबको वितरण कर देते हैं। तो अब ये जो किसान है उनका कहना है कि अब हमारे यहाँ पर नुकसान भी कम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसको सनातन परंपराओं के द्वारा चलते हुए हमारी प्राचीन संस्कृति को लेते हुए हमने फैसला लिया कि पूरा कच्ची मिट्टी गाय के गोबर से लेपन करना है। और जो सरल सादा जीवन जो होता है एक साधक का, जैसे साधना करने के लिए या फिर मेडिटेशन, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको भी हम लोग कहते हैं कि आप आइए और यहाँ पर कुछ समय रहिएगा। हम जो भी सनातन धर्म की संस्कृति के द्वारा जिसको मेडिटेशन ये करवाना है वो हम करवाने का प्रयास करते हैं। और छुट्टियों में जो बच्चे हमारे ये स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक चिंतन के विषय में थोड़ा निवेदन करेंगे, गुरुकुल परंपराओं के विषय में बताएंगे। जो लोग सनातन का मजाक उठाते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सनातनी पागल हैं, या फिर बट वृक्ष हो गया, प्रकृति को वास्तविक स्वरूप देने की कोशिश की हम लोगों ने और सनातन को वास्तविक ढंग से जीने की कोशिश की है, जो पाखंड और बडंबर से दूर है। बहुत सारे नजदीकी लोग हैं जिन्होंने ट्रायल किया, धोने पर 5 नारियल, थोड़ा घी, खांड वगैरह लेकर के आते हैं और यहाँ पर जैसे अर्जी लगाते हैं गुरुवार के दिन, और अमावस्या पूर्णिमा का तो भंडारा भी होता है, अभी शुरू हुआ है। तो उन सब लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है जो मैं खुद नहीं कह पाऊंगा। कभी अमावस्या पूर्णिमा को आप आए तो आप सुनना उन लोगों के भाव। तो बड़े बड़े कार्य भी यहाँ होने लगे हैं। ये सब हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है और हमारा प्रयास है कि हम इसे यूं ही गाय के गोबर से और बांस की झोपड़ियां बना दी, आया गया कोई भी राहगीर आए, और यहाँ के क्षेत्रवासी जैसे मेहुवाला, बनमंदोरी, भट्टू, इन समस्त ग्रामवासियों को भी सुकून की राहत मिली है कि अब हम लोग अगर आधी रात को भी जाएं तो वहां पर चेतनता प्रतीक होती है और साधना का केंद्र बिंदु है। और मैं प्रयास करूंगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जब कभी समय लगे तो आप अपना घर समझ करके एक बार जरूर पधारिए। रामलला घाट वाटिका आपका स्वागत करती है। अनिल दास। शास्त्री जी, अब तो थे बता दी बात है, जानकारी जो की थे दी है, बहुत एक अटकी जानकारी दी है कि लोग आवे। तो आजकल एक भी चल रही है नहीं कि जगह जगह मेरे बरगा बैठे है, कोई झाड़ो बोल ले लिया, पांख ले ली, झाड़ा गाल दिया, कोई कि माता आने लग रही है, कोई क्या मेरे बाबू आने लग रही है। वो के सिस्टम है, क्योंकि धर्म सनातनी लोग है ज्यादा बेईमान जाने लग रहे हैं। अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि जैसे पीछे मैं अभी सालासर में आयोजन था राम भद्राचार्य जी, तो उनसे मेरी भेंट हुई, जो एक मुकुटमणि बोला जाता है सनातन धर्म के संतों में। तो गुरु महाराज से मेरी वार्तालाप हुई तो उसमें मैंने ये प्रश्न किया, तो उनका प्रत्युत्तर इतना सुंदर था और मुझे बड़ा सुहाया वो।
वो ये था कि जिस तरीके से हनुमान जी आते हैं लोगों में, उस व्यक्ति में हनुमान जी आ सकते हैं, दुर्गा आ सकती है और बोल भी सकती है, ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसी आदमी में बोल सकती है जो आसमानी बिजली 1000 जिस व्यक्ति पर गिर जाए और वो व्यक्ति जैसे नॉर्मल रहता है वैसे रहे, उस व्यक्ति में ये सब कुछ आ सकती है। क्या ये संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो फिर ये भी संभव नहीं है कि किसी में कोई भी दिव्य शक्ति आ जाना। ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं लोगों ने सनातन के वास्तविक स्वरूप को छुपा करके पाखंड और बडंबर बना दिया है, जिसके कारण लोग आज सनातन पर टिप्पणियां करते हैं। ये मेरा बहुत सुंदर बोध है, इसमें रति भर भी संशय नहीं है। हाँ। क्योंकि लोगों को अब जैसे वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद लोगों को ये लगेगा कि भाई, क्योंकि मैं तो आप इन चीजों पे बोलता रहा हूँ, मतलब मेरी पत्रकारिता इस पे टिकी हुई है कि मैं ये कहता रहता हूँ कि प्रकृति ही भगवान है और हम उस भगवान के सारे देवता हैं, अगर हम उसके लिए अच्छा करते हैं तो। जो कि ये आडंबर बनाए गए हैं, क्योंकि सनातन धर्म में आज तक जैसे आप कथावाचक हैं, कथावाचक जो बोलते हैं वो कम से कम थोड़ा सा प्रचार तो करते हैं, भी ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन ज्यादातर हमारे मंदिर हैं तो उनमें क्या है कि वो सुबह शाम ही खुलते हैं और फिर पूरा दिन बंद रहते हैं ना, तो जैसे तो फिर उसमें ज्ञान नहीं मिलता। तो उस पर भी आपको ऐसा करने जा रहे हैं यहाँ कुछ नया? देखो, अभी भविष्य में हमारी जो सोच है ना वो ये है सनातन को लेकर के कि 12 से 3 मंदिर पट मंगल रहने का तो जो नियम स्वयं बना है वो बना ही है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की निजी लाइफ होती है, भले ही वो किसी ऑफिस से रिलेटिव है या फिर किसी पुजारी से रिलेटिव है, और भगवान को विश्राम आरती की जाती है। और दूसरी बात रही हमारा यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है, हम लोग यहाँ पर सनातन के वास्तविक स्वरूप को दिखाने की कोशिश करेंगे। पाखंड और बडंबर से सदैव हमारा परहेज रहा है। अब आपको नजर नहीं आ रहा कि पूरे मंदिर को गाय के गोबर से लेपन करना, ये क्या है? प्राचीन संस्कृति को फॉलो करना है, ठीक है। यज्ञशाला का निर्माण है, उधर प्राचीन जो धूणा बना हुआ था किसी साधु का, हमने उसका सम्मान किया, ना कि अलग से कुछ किया है। अच्छा, जिन लोगों की आस्था जुड़ी है, जो आते हैं वहां पर चढ़ाते हैं। हमारी दृष्टि में जो भी मानव यहाँ भूखा प्यासा आएगा या रात्रि में कोई भटका भोला आएगा तो हम उनको आसियाना दे सकें, इसलिए हमारा ये प्रयास रहा, ठीक है। और हम धर्म तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि अंधा धर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मंगलवार पूर्णिमा को तो बंदरों को इतना डाल देते हैं कि उनके नाक कान से आना शुरू हो जाता है, बाकी के 6 दिन उनको कौन पूछेगा। इसलिए हमने क्या कंटिन्यू इसको शुरू करने का प्रयास किया है, भाई डेली उनको मिले। जैसे आज आपको हम लोग शाही पनीर खूब पकोड़े खिला दे, अब 6 दिन आपको कहें सतवीर जी आप रेस्ट करो, तो कैसे बनेगा? इससे बढ़िया डेली बेस पर हमने ये सर्विस शुरू की है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हैं और मैं हमेशा से गौ का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार करने का मैंने प्रयास किया है और सनातन के ऊपर बोलने का खूब प्रयास किया है। और मैं समस्त धर्मों का, समस्त जातियों का सम्मान करता हूँ, ठीक है। और इसमें रति भर भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही था, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ बिगड़ रहे थे, उनको देख करके नए बच्चे भी आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शराबी को अभी भी कई बार आ जाते हैं क्योंकि उनकी राह लगा हुआ है ना, लेकिन अभी वो भी है ना डरते हैं। 1-2 बार आ गए थे पीछे बैठने के लिए, क्योंकि बिल्कुल जस्ट नहर है नजदीक में, तो अभी वो भी देख के अच्छा महाराज जी पता नहीं था हमें कि मंदिर है क्या। देखिए इतना तो बनाना हमारा उद्देश्य मात्र और सनातन धर्म प्रचार और पूरा प्रकृति बनाने का प्रयास किया है। और भविष्य में भी गुरुकुल बनाएंगे, तो जिसमें जो गुरुकुल की परंपराओं के द्वारा हमारा प्राचीन संस्कृति, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना। और दूसरी बात, गौशालाएं तो हमारे क्षेत्र में बहुत है और हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रत्येक जमींदार किसान जो है वो हर तरीके से योगदान डोनेशन देता भी है। और लाखों हरियाणा में गौशालाएं ऐसी हैं, करोड़ों कहूं तो भी कम है, इतनी गौशालाओं की सेवा होती है। लेकिन कुछ जो गौ चिकित्सालय बनाने की इच्छा इसलिए जागृत हुई कि बहुत सारी ऐसी गौएं हैं जो एक्सीडेंटल हैं, तो उनको हमसे जितना बन पाया उतना हम उपचार करने का प्रयास करेंगे। और आए गए राहीगीर के लिए जैसे कहते हैं कि भाई गुरुद्वारा में खूब सेवा होती है, मंदिरों में सेवा नहीं होती, तो हमारा प्रयास भविष्य में यही है कि अगर आधी रात को भी आकर के कोई कहेगा जी हम भूखे हैं हमें खाना दीजिए, तो हम उसको खाना देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक व्यक्ति से समर्थवान नहीं, हम जैसे भी कथा करके आते हैं तो उसमें हमारा फोकस घर पर लेकर के जाने का नहीं होता। अब हम कंटिन्यू यहीं लगे हुए हैं और ये सब 3 महीने की रचना है जो आपके सन्मुख है। और इसमें अभी तक कोई विशेष सहयोग नहीं हुआ, लेकिन खुद का जो भी कर्मकांड करते हैं उससे लेकर के और करने का प्रयास करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और आज एक पहली बार ऐसा हुआ कि जब आपके मुकाबले का कोई आज मिले तो आप उससे बात करें।
और आपने कहा शास्त्री जी की गुरुद्वारों में सेवा होती है, मंदिरों में नहीं होती, तो मेरे हिसाब से मैं इसका बहुत वो हूँ। मैंने तो बार बार ये मुद्दा उठाया है और मैं आपको एक छोटी सी बात बार बार मैं बोलता रहा हूँ कि भाई मंदिरों को दान देना बंद करो, क्योंकि आप अचरज भी करेंगे, क्योंकि आप धर्म के प्रचारक हैं, धर्म गुरु हैं, क्योंकि आपको सच्चाई भी आप निकलो यहाँ से। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई खेड़ा नहीं है, ऐसी कोई नगरी नहीं है जिसमें मंदिर ना हो। हाँ, भोजन वहाँ सेवा करने वाले जैसे गांव के लोग हैं, युवा हैं, पुजारी है, वो आपको घर से अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन मंदिर हमारा ऐसा कोई नहीं है शायद तक कि। यहाँ मेरे निगरानी में, मेरी पत्रकारिता में एक नाथुसरी चौपटा में एक धर्मशाला है, वहाँ एट ए टाइम जब भी कोई लोग आते हैं बाहर से, किसी भी तरह, तो उनको भोजन मिलता है। उसके बाद आज आपने ये जिक्र किया है कि भाई हम यहाँ भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो इस बात पे मैं भी बहुत बार बातचीत करता रहा हूँ। देखिए, आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे मंदिर वाले भोजन प्रसाद की सेवा नहीं देते, गुरुद्वार वाले सेवा देते हैं। देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जैसे अभी हमारे क्षेत्र में पीछे किसानों के समय में उधर बाढ़ आई थी, ठीक है, उसमें मतलब सब लोगों का कहना था कि गुरुद्वारों से सेवा जारी है। ये जो मंदिर वाले हैं, जैसे आप भी सनातनी हैं तो आप भी मंदिर वाले हैं, प्रत्येक यहाँ पर जितने भी बागड़ी बेल्ट के लोग हैं, या फिर ये 45 है, ये सारा क्या है, ये बागड़ी है, ये मंदिर वाले ही तो है ना। प्रत्येक गांव से 3-3, 4-4, 5-5 ट्राली गांव के युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग अपने गांव से एकत्रित करके महाराज अंजल सब लेकर के गए थे। लेकिन क्या है कि एक शीरा बना हुआ है, वहां तक पहुंच गए, वहां से वो डोनेशन उन लोगों ने वहां कर दी। उसके बाद में वो जब पका करके आगे पहुंचाते हैं तो उसकी वीडियो बनती है, तो कहते हैं कि सिर्फ गुरुद्वारे वाले सेवा कर रहे हैं, ये मंदिरों वाले सेवा नहीं कर रहे। असल में अगर देखा जाए तो हमारी नगरी है इधर बनमंदोरी है, वहां से करीब 4 ट्राली, ठीक है, अनाज की और बोतलें पानी की, जूस वगैरह ये सब कुछ गया था, लेकिन उन लोगों का कोई कहीं पर भी परिचय नहीं दिया गया। लेकिन वो सब माल वहां पर उन्होंने डाल दिया। उसके बाद में वहां से वीडियोस बननी शुरू हुई कि देखो गुरुद्वारे वाले सेवा कर रही है। तो मैं गुरुद्वारे का सम्मान करता हूं, और हमारे सनातन भी कमजोर नहीं है, इसको वास्तविक स्वरूप से थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ है, ठीक है ना, उसको सुधारने के लिए मेरा पूर्ण प्रयास है। इसीलिए मैंने इस स्थान का निर्माण किया है, ताकि हर एक आए गए की सेवा करने में मैं प्रयासरत हूं और करूंगा भी, अगर बिहारी जी ने चाहा तो। आजकल आपके जो साथी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो काफी चर्चित चेहरा बन गए हैं पूरे देश में, और आपकी भी कई बार फोटोएं, वीडियो उनके साथ वायरल हुई है, तो लोग उनको देखना भी चाहते हैं कि ऐसा मौका भी आएगा कि वो यहाँ आएंगे तो इस क्षेत्र के लोग भी उनसे मिलें, उनसे पर्चा लिखवा पाएंगे। देखिए, पर्चा तो बात ऐसे है कि धीरेन्द्र जी यहाँ पर आ जाए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी मेरी ट्रस्ट में इतनी पावर नहीं है, फिर मेरे सर्कल जो है वो इतना समर्थवान नहीं है कि उनको बुला सके, क्योंकि उनके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा भारी। और अभी पीछे हमने थोड़ा प्रयास किया था, कुछ लोगों की इच्छा थी कि आप उनको बुलाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं बता दूं कि आज से 7 साल पहले धीरेन्द्र जी अपने गंजा रूपाणा जो गांव है, यहाँ पर कथा करके गए थे हनुमान जी के मंदिर में। उस टाइम हमने अपने हाथों से, मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, तो क्या हमारी जगह वो 3 दिन बैठे थे, तो उनको 61 रुपए दक्षिणा दी थी। आज उनकी कथा का बजट जो है 6 से 7 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इतना बजट एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है एक व्यक्ति के लिए, और आना बड़ी बात नहीं है। और अगर आप मैसेज लेना चाहते हो तो धीरेन्द्र जी का एक दे दूं कि अभी पीछे जब हम गुरु पूर्णिमा को मिलने के लिए गए थे, सोशल मीडिया पर भी अनिल दास जी ऑफिशियल नाम से मेरा जो चैनल है उस पर है, कि वो जैसे पैर दबा रहे थे गुरुजियों के, तो मैंने पूछा गुरु भाई ऐसा कौन सी मुर्गी मिली जो सोने के अंडे देने लगी। तो उनका प्रत्युत्तर था कि मैं पन्ना के जंगलों में नर्मदा किनारे बैठ करके मैंने 40 दिन में 3 करोड़ मात्र राम शब्द का उच्चारण किया था, तो उससे मुझे वाक सिद्धि की प्राप्ति हुई, जिसमें मुझे सुख के रूप में हनुमान जी नजर आए, ठीक है। अब वो उनकी शब्द है, वो किस तरीके से आए नहीं आए, लेकिन राम शब्द का प्रचार करने में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। और उन्होंने जैसे पीछे 108 कन्याओं का विवाह किया था, उस विवाह समारोह में भी मुझे निमंत्रण था और मैं गया भी था, और आस्था टीवी पर भी लाइव प्रसारण हुआ था। पीछे 151 कन्या का था, तो उसमें मैं पहुंच नहीं पाया था, मेरे पास बाकायदा अभी भी निमंत्रण पत्र लिखा है। और आना बड़ी बात नहीं है, पर पहले बुलाने वाले बने कोई। हम आज भी जाकर के निमंत्रण देंगे तो हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे, क्योंकि आज भी हमसे बड़ी भीड़ में भी यूं परिचित है कि जिस तरीके से लंगोटिया यार होता है, इतना प्रेम भी है, ठीक है। पर इस विषय में मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता, एक बार भविष्य में। बस अभी रामलला वाटिका का मूल हमारा सूत्र है कि हम
लोगों को दिखा दें जो मंदिरों पर टिप्पणियां कमेंट करते हैं कि ये देखिए सनातन वही है जो प्राचीन प्रथा को लेकर के चले। और आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ा सा कि किस ढंग से हमने तैयार किया है इस वाटिका को। जी धन्यवाद आपको हमारे साथ। ये थे हमारे साथ शास्त्री अनिल जी, और ये कथावाचक हैं और बहुत सारी सैकड़ों की संख्याओं में इन्होंने कथाएं आज तक समाज में की हैं और अक्सर हमसे मिलते रहते हैं। और अब पता चला कि ये यहाँ संस्थान जो बनाया गया है इसकी देखरेख भी इनकी सौजन्य में हो रही है। तो हमने चर्चाएं करी। चलो, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि अब मंदिर हैं वो अपना रूप बदल रहे हैं और आने वाले समय में है वो ज्ञान का केंद्र मंदिर होंगे। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।